आदाब नाजरीन, आप तमाम का इससे 24x7 न्यूज़ में इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। वरंगल के चिन्नारापेट मंडल के खदरपेट गांव में हफ्ते के रोज एक 5 साल बच्ची की इस्मत दरी करने की कोशिश के इल्जाम में एक नौजवान को पॉस्को बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ जिनसी जराइम एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। इन्होंने कहा कि मुलजिम की शनाख्त 22 साल रघुपति के तौर पर की गई है, जिसे मुतासरा की मां के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद हिरासत में ले लिया गया था। मुलजिम ने मुबैना तौर पर मुतासरा को उस वक्त अमरूद की पेशकश की जब वो गांव के खेत में अपनी मां के साथ थी। जब इस शख्स ने इसके साथ ज्यादती की कोशिश की तो वो फरार होने में कामयाब हो गई, जिसके बाद इसने अपनी मां को इस आजमाइश के बारे में बताया। हफ्ते की रात हैदराबाद से तिरुपति जाने वाले 37 मुसाफिरों के लिए ये आधी रात का खौफनाक वाक़या था, जब आरटीसी बस वो सफर कर रहे थे उलट गई, जिससे 15 मुसाफिर जख्मी हो गए, जिनमें से 3 की हालत नाजुक बताई गई है। बस का ताल्लुक यदाद्री डिपो से है। दोपहर 1 बजे के करीब कुत्ता कोटा बाईपास पर पहुंचा था, जब ड्राइवर ने इससे आगे की रफ्तार कम होने वाली दूसरी गाड़ी से टकराने से बचने के लिए ब्रेक लगाई थी। बस ड्राइवर बस पर से कंट्रोल खो बैठा और गाड़ी सड़क के किनारे उलट गई। ज्यादातर मुसाफिर जो उस वक्त तक सो चुके थे, उन्हें एहसास तक नहीं था कि क्या हुआ है, जिनमें से 15 मुसाफिर जख्मी हो गए। इस हादसे में तीनों शदीद जख्मियों को बेहतर इलाज के लिए इतवार की सुबह हैदराबाद मुंतकिल किया गया। दरियासना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात जारी है। मियाँपुर पुलिस ने कत्ल के एक मुलजिम लालू प्रसाद यादव को लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन से उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो फरार होने की कोशिश कर रहा था। पुलिस के मुताबिक लालू प्रसाद शराब और मुख्तलिफ बुराइयों का आदी था, जिसमें वो अपने दोस्तों के जरिए मुलविस था। बरसों पहले इसका अपनी 2 बहनों के साथ शराब नौशी के लिए पैसों पर झगड़ा हुआ और इसके बाद इसे घर से निकाल दिया गया। इसके बाद इसने सड़कों पर रहना शुरू किया और कचरे से बच गया। इसके एरोरा प्रवीण से दोस्ती हो गई और दोनों अक्सर इकट्ठे शराब पीते थे। पुलिस ने बताया कि मुतवफ़ी प्रवीण पर लालू प्रसाद का 2000 रुपये का छोटा खर्च था। जब लालू प्रसाद ने कर्ज वापसी करने के लिए कहा तो प्रवीण ने बदजुबानी का इस्तेमाल किया और कर्ज अदा करने से इनकार कर दिया। 8 फरवरी को शराब नौशी के इजलास के दौरान कर्ज का मसला दोबारा सामने आया और गुस्से में लालू प्रसाद ने मुबैना तौर पर मौके से फरार होने से पहले प्रवीण का गला काटने के लिए बियर की बोतल का इस्तेमाल किया। मियाँपुर पुलिस ने एक केस दर्ज कर लिया और लालू प्रसाद को पकड़ने के लिए टीमें तश्कील दी गई है, जो बिलाखिर रेलवे स्टेशन पर पकड़ा गया। कौमी लोक अदालत ने हफ्ते को रियासत की अदालतों में तकरीबन 3,30,866 मुकदमात का तस्विया किया। एस गोवर्धन रेड्डी, रुकन सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने बताया कि तकरीबन 3,21,600 मुकदमात ज़ेर इल्तिवा हैं, जिनमें फौजदारी और छोटे मुकदमात भी शामिल है। इन्होंने कहा कि दरियासना तकरीबन 9,200 कबल कानूनी मुकदमात को निपटा दिया गया है। तेलंगाना हाई कोर्ट में जस्टिस जी अनुपमा चक्रवर्ती और साबिक जज जस्टिस जी श्रीदेवी और जस्टिस जी.वी. सीतापति ने लोक अदालत पंचों की सदारत की और 365 मुकदमात का तस्विया किया, जबकि इन मामलात में 1,100 मुस्तफिदीन के लिए 26.50 करोड़ रुपये का इनाम दिया गया है। गोशामहल एमएलए टी राजा सिंह ने हफ्ते के रोज उस वक्त हलचल मचा दी जब वो अपनी रॉयल इनफील्ड बाइक पर तेलंगाना कानून साज असेंबली पहुंचे। पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर PSO के साथ एमएलए असेंबली में आए। इसे पुलिस ने दाखिली रास्ते पर रोक दिया। राजा सिंह ने पुलिस अफसरान को बताया कि इन्हें फराहम की गई बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो कार बाकायदगी से खराब हो रही है, इसलिए वो इस्तेमाल करने से गुरेज कर रहे हैं। जुमे को राजा सिंह को प्रगति भवन के करीब उस वक्त हिरासत में लिया गया जब वो अपनी गोलियों से मज़ाहमत करने वाली गाड़ी को तब्दील करने का मुतालिबा करते हुए एहतजाज करने पहुंचे थे। दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन करवाई है और नए उम्मीदवार स्पॉट एडमिशंस हैदराबाद में शिरकत कर सकते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी पीर को सुबह 11 बजे यूनिवर्सिटी कैंपस में B.Ed खुसूसी तालीम इन समाज से महरूमी है के लिफ्ट ओवर सीटों के लिए स्पॉट एडमिशन का इनेकाद करेगी। दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है और नए उम्मीदवार उस जगह पर हाजिर हो सकते हैं। दाखिले उम्मीदवारों को तमाम असली सर्टिफिकेट्स के साथ फोटोकॉपियों का एक सेट और पासपोर्ट साइज की 2 तस्वीरें साथ रखना जरूरी है। सुबह 11 बजे रिपोर्ट करने वालों को दाखिले के लिए ही समझा जाएगा। यूनिवर्सिटी के दाखिले टेस्ट में रैंक हासिल करने वाले उम्मीदवार ही दाखिले के अहल हैं।
पुलिस ने बताया कि हफ्ता और इतवार की दरमियानी रात नोएडा की एक कच्ची बस्ती में जबरदस्त आग भड़क उठी, जिसमें एक 8 साल लड़का और 12 दिन की नौजैदा बच्ची की मौत हो गई। आग लगने की वजह घरेलू लगती है। फायर सर्विस हुकाम के मुताबिक गैस सिलेंडर का इखराज हुआ। हमें सुबह तकरीबन 2:52 बजे इत्तला मिली कि नोएडा के सेक्टर 8 में फेज़ 1 थाने के इलाके में एक पक्की झोंपड़ी में आग लग गई। फायर सर्विस के 2 यूनिट सिर्फ 4 मिनट में मौके पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर देखा कि घरेलू गैस सिलेंडर फटने से खानदान के 6 अफराद झुलस गए। पुलिस ने उन्हें फौरी तौर पर नठारी जिले अस्पताल भेज दिया। इन्होंने बताया कि दोनों बच्चों के इलाज के दौरान मौत हो गई। दीगर 4 जख्मियों को इसके बाद दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल रिफर किया गया। अफसरान ने मजीद कहा कि फेज़ 1 पुलिस स्टेशन जरूरी कार्रवाई कर रहा है। पुलिस के मुताबिक स्क्रैप गोदाम में दवासाज कंपनियों से लाया गया बहुत सा मवाद अलग करने के लिए जखीरा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। हैदराबाद गगन पहाड़ शमशाबाद में हफ्ते की रात एक स्क्रैप गोदाम में धमाके से 8 अफराद जख्मी हो गए। ये वाज़ेह नहीं हुआ कि धमाका कैसे हुआ। गोदाम में मौजूद 8 कारकुन जख्मी हुए और उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े की वजह का पता लगाया जा रहा है। RGI हवाई अड्डे के इंस्पेक्टर श्रीनिवास ने कहा, हादसे के फौरन बाद ही जगह पर आग भड़क उठी और फायर टेंडर को मौके पर पहुंचा दिया गया। सुराग की टीम और BD टीम के माहिरीन ने जाए वक़ू का दौरा किया और नमूने इकट्ठे किए। पुलिस को शुबा है कि तमाम कारकुनों ने शराब नौशी की थी और इनमें से किसी ने एक कंटेनर को गलत इस्तेमाल किया जिसमें केमिकल था, जिसके नतीजे में ये वाक़या पेश आया। साउथ सेंट्रल रेलवे ने इन शहरियों से दरख्वास्त की कि वो तब्दीली को नोट करें और तकलीफ से बचने के लिए इसके मुताबिक अपने सफ़र का मंसूबा बनाएं। ऑपरेशनल वजूहात की बिना पर 13, 14 और 15 फरवरी पीर, मंगल और चारशंबे को कई MMTS खिदमात आर्जी तौर पर मनसूख कर दी गई है। लिंगमपल्ली हैदराबाद, लिंगमपल्ली फलकनुमा रामचंद्रपुरम, फलकनुमा रामचंद्रपुरम और फलकनुमा हैदराबाद के दरमियान थे। साउथ सेंट्रल रेलवे ने शहरियों से दरख्वास्त की कि वो तब्दीली को नोट करें और तकलीफ से बचने के लिए इसके मुताबिक अपने सफ़र का मंसूबा बनाएं। तेलंगाना हुकूमत जल्द ही गांधी जनरल हॉस्पिटल में आज़ा की पेवंदकारी की सहूलत कायम करेगी, जिसमें ज़रूरतमंदों की फलाह व बहबूद के लिए 8 ऑपरेटिंग रूम होंगे। वज़ीर सेहत T हरीश राव ने हफ्ते को ऐवान में कहा। असम्बली में बजट की दरख्वास्तों के जवाब में हरीश राव ने बताया कि मुजव्वज़ा अस्पताल में जदीद टेक्नोलॉजी से लेस मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, MOT, इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट, ICU और दीगर सहूलियात शामिल होंगे, जहाँ 6 आज़ा की पेवंदकारी की जा सकती है। इन्होंने कहा कि अगले 5 महीनों में प्लांट काम शुरू कर देगा। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।